आपको कोई एक ऐसा गाइड करने वाला पर्सन चाहिए कि आप ऐसे ऐसे करो, क्योंकि ये वो रास्ता है जिस पर आप कभी भी लाइफ में पहले नहीं चले हो। आपके पास कोई ऐसा है कि जो आपको गाइड करे। क्यों मैरिट नहीं बन रहा है वो समझो, और आपके सारे ड्रीम्स आपके नजर के सामने टूटते हुए आपको नजर आ रहे हैं। मैं लिख कर दे सकता हूं इस बार बोर्ड एग्जाम में आपके 50 आउट ऑफ 50 नहीं आएंगे। पहले ये समझो कि आप क्या मिस्टेक्स करते हो। यही मिस्टेक्स हर साल हर बच्चा दोहराया जा रहा है, हर बच्चे बस यही फेज से पास हो रहे हो। आप भी यही मिस्टेक करने जा रहे हो इस साल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो कैसे है हमारे बोर्ड वाले बच्चे? यस बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो आपने थंबनेल में देखा, बस उसी तरह से काफी सीरियस टॉपिक है कि सर हम क्या करें। इतने दिनों से बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस देखिए, कमेंट्स पढ़िए, या कुछ भी ना कहिए, हर बच्चे के दिमाग में, आप मेरे साथ एग्री करेंगे, हर आप बच्चों के दिमाग में यही चीज अभी चल रही है कि सर मैं क्या करूं। अभी मैं 50-60 की रेंज में चल रहा हूं, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं क्या करूं तो 70 प्लस चला जाऊं। सर मैं क्या करूं तो 80 प्लस चला जाऊं। सर मेरे ड्रीम्स ये है, मेरे पापा ये चाहते हैं, मैं कुछ बनना चाहता हूं। सर मैं क्या करूंगा तो 90 प्लस जा पाऊं, क्योंकि सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे जितना भी हो सके उतना सबसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है ताकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाऊं। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है। सेम ये थॉट्स मेरे दिमाग में भी चल रहे थे। तो मतलब जब मैं स्टूडेंट था, मेरे दिमाग में यही सारे थॉट्स उस वक्त चल रहे थे। हर साल जो भी बच्चा इस फेज से पास हो रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जो भी हमारे फेज है, हर बच्चे के दिमाग में यही है कि सर बस अभी बोर्ड एग्जाम में 2-2.5 महीने, 2 या 2.5 मंथ्स बचे हुए। ये वीडियो आप कब सुनेंगे वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उस वक्त जो भी टाइम आपके पास होगा, तो मैं ये कह रहा था कि 2 महीने अभी हमारे पास, एक्सैक्टली देखा जाए तो 2 या 2.5 महीने अभी हमारे पास बचे हुए हैं। तो इन 2-2.5 महीनों में हम क्या करें ऐसी चीज कि ताकि हम 70 प्लस, 80 प्लस, 90 प्लस चले जाएं। पास्ट में जो सारे बच्चे 70 प्लस, 80 प्लस, 90 प्लस गए, उन्होंने क्या किया था। तो बच्चों देखो, कोई भी सक्सेस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए दो मेन चीजें हैं। सबसे बड़ी मेन चीज, सबसे पहली चीज उसमें ये एग्जैक्ट प्लानिंग, मतलब कि आपके पास एक कोई प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट 1-2 महीने में क्या करना है, कैसे करना है। टाइम टेबल कुछ अलग बात है। आप सोचेंगे सर टाइम टेबल के बारे में बताएंगे, सुबह ये पढ़ना है, दोपहर को ये पढ़ना है, रात को खाना है नहीं खाना, इतने बजे, वो कुछ मायने ही नहीं रखता है ना। वो सारी बातें और नेक्स्ट नेक्स्ट नए नए टॉपिक्स में मैं करता रहूंगा। आज जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। अभी यहां पर टाइम टेबल के बारे में कुछ भी बात नहीं करूंगा कि आपको मॉर्निंग में ये पढ़ना चाहिए, पहले 4 दिन ये पढ़िए, फिर ये पढ़िए, नहीं। प्लानिंग का कुछ मतलब कुछ अलग है। तो आपको एग्जैक्ट प्लान पता होना चाहिए कि कैसे कैसे नेक्स्ट 2-3 महीने में मैं क्या करूंगा तो मेरे इतने मार्क्स आएंगे, क्या चीज मुझे करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। किसी भी चीज को आपको अचीव करना हो तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह कैसे होता है, एंड जिन लोगों ने यह किया था उन्होंने कैसे किया था। कौन ऐसा है कि जिस बंदे ने इतने बंदों को यहां तक पहुंचाया हुआ है, या ऐसा कौन है कि जिसने इतने बंदों को यहां तक पहुंचते हुए देखा है। उन बच्चे को, लाइफ को हमने देखा है। इतने सालों से हम देख रहे हैं कि जिस बच्चे के 99 मार्क्स लास्ट ईयर आए थे, उस बच्चे ने ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी में क्या किया था। वो बच्चे जिसके 95, 97 मार्क्स आए थे, उसने क्या किया था। तो वो सारी चीजें वो पाथ कहते हैं। तो मैंने बताया कि एक सबसे पहले प्लान आपको पता होना चाहिए, एंड दूसरी बड़ी बात कि आपको कोई एक ऐसा गाइड करने वाला पर्सन चाहिए कि आप ऐसे ऐसे करो, क्योंकि ये वो रास्ता है जिस पर आप कभी भी लाइफ में पहले नहीं चले हो, एंड उस रास्ते से आपको सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है। मतलब कि आप एक अंधेरे रास्ते पर आंख पर एक पट्टी लगाकर चल रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं सबसे बढ़िया चलूंगा। कैसे चलोगे? कभी भी आपने इस रास्ते को मतलब ऐसे भी फेस किया है? नहीं किया है। आपके पास कोई ऐसा है कि जो आपको गाइड करे? आपके बाजू वाले अंकल, आपके बाजू वाले कोई आंटी या रिलेटिव कहते कि बस 5-5 घंटा पढ़ो, इतने पढ़ो, ये करो, बोर्ड एग्जाम है यार, पढ़ो पढ़ो यार, उनसे आप गाइडेंस लेंगे? तो सही गाइडेंस आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो बच्चों, आज ये जो पूरा वीडियो होने वाला है वो मैं काफी सीरियसली डिस्कस करने वाला हूं। ये ऐसा वैसा कोई वीडियो नहीं है कि आप स्किप करते जाएंगे और लास्ट लास्ट में आपको धीरे धीरे सारी चीजें पता चलती जाएगी, क्योंकि ये आपके लाइफ के लिए वीडियो बनाया। तो इसमें मैं भी कोई टाइम लिमिट लेकर नहीं बैठा हूं कि चलिए मुझे 2 मिनट में बात खत्म करनी है, 3 मिनट में बात खत्म करनी है। नहीं, जब तक मुझे लगेगा कि मुझे ये चीज बच्चों को समझानी चाहिए, जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों को डेली, मतलब कि वीकली जो भी सारी चीजें मैं ट्रैक टू ट्रैक, प्लान टू प्लान सारी चीजें पॉइंट वाइज समझाता हूं, बस उसी का एक छोटा सा पार्ट आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। तो देखो, सबसे पहले हम एक प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
राइट। तो सबसे पहले जो हमारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके पैटर्न के बारे में मैंने मेरा पूरा एक वीडियो अपलोड किया था इससे पहले, बिगेस्ट लॉन्च वाला हमारा पूरा आईएमपी थियरी एंड जो भी हमने पूरा महारथी बैच लॉन्च किया, उसमें मैंने छोटा सा पार्ट इसका कवर किया था। उसको आज मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं। और हर बच्चा हर साल यही मिस्टेक करता है। मुझे लगता है कि बच्चों को यह चीज क्यों कोई नहीं बताता है, बच्चों को ये सारी चीजें क्यों नहीं पता है, वो खुद क्यों एनालिसिस नहीं करते। बस सुबह से उठे, स्कूल गए, कोचिंग गए, वापस आए, स्कूल गए, कोचिंग गए, वापस आए, वही टेंशन के साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, पता है बैठ के एनालिसिस नहीं करते। और ऑब्वियसली कि आपकी एज इतनी छोटी है, इस रास्ते पर आप पहली बार चल रहे हो, तो ऑब्वियसली कि आप एनालिसिस भी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने वो एनालिसिस आपके लिए करके रखा हुआ है और वो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले जो हमारा बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है वो समझो। ये चीज मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, आज डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको लगेगा यार ये चीज तो पता भी नहीं था हमको। देखो, हमारा जो बोर्ड एग्जाम का जो हमारा गुजरात बोर्ड का जो पेपर स्टाइल है, वो पेपर स्टाइल कुछ इस तरह का है। 50 मार्क्स आपके एमसीक्यू है, 50 मार्क्स थियरी, उसके बाद गुजसेट है आपके 40 मार्क्स का गुजसेट एग्जाम रहेगा। तो देखा जाए तो जो एमसीक्यू पार्ट है बच्चों, वो 50 + 40 = 90 हो रहा है, ये 90 मार्क्स। एंड थियरी में हमारे 50 मार्क्स है। तो बच्चों वेटेज किसका ज्यादा हुआ, एमसीक्यू का या थियरी पार्ट का? आप सभी बच्चे क्या गलती करते हैं, सर आईएमपी थियरी दे दीजिए, सर आईएमपी थियरी दीजिए, आईएमपी थियरी का सॉल्यूशन दे दीजिए। अरे आईएमपी थियरी भी मिल जाएगी, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। मार्केट में ढेर सारे पब्लिकेशंस पड़े हुए कि यार हर क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होता है, हर बुक में वहां पर दिया हुआ है, एग्जैक्ट एग्जाम के नेम के साथ दिया हुआ है। लेकिन हर बच्चा बस उसी चीज के पीछे पड़ा हुआ है। सभी बच्चों के मेरे पे जो मैसेजेस आते हैं, सभी बच्चे वही मैसेज करते हैं कि सर आपने जो कोर्स लॉन्च किया सिर्फ उसमें से आईएमपी थियरी वाला पार्ट दे दीजिए, सर फ्री में आईएमपी थियरी वाला पार्ट दे दीजिए। अरे दे देंगे हम, सोचो समझो तो सही कि आप सब लोग जो थियरी पार्ट के पीछे लगे हुए वो कितने मार्क्स का है, ओनली 50 मार्क्स। एंड जो मेन पार्ट इज द एमसीक्यू एंड इज द 90 मार्क्स। और मुझे ये मतलब एक ऐसा दुख हो रहा है, एक सरप्राइज फील कर रहा हूं कि बच्चों के दिमाग में ये क्यों नहीं घुस रहा है कि ये 90 मार्क्स जो पार्ट है वो एमसीक्यू का, उसके ऊपर फोकस करने चाहिए, उसमें ग्रिप मुझे डेवलप करनी चाहिए, नहीं कि ये थियरी पार्ट। चलो समझ लो कि आपने थियरी थोड़ा डिटेल में समझाता हूं, समझ लीजिएगा, आपको फैक्ट पता चलेगा। लेकिन ये फैक्ट जब पता चलेगा तब आपके पास टाइम नहीं बचेगा, वो मार्च महीना आ चुका होगा या अप्रैल मई में पता चलेगा, तब तक पूरी लड़ाई खत्म हो चुकी होगी। तो देखो थियरी पार्ट के बारे में थोड़ा मैं डिटेल में बात करता हूं कि थियरी पार्ट, हाँ उसको हम निग्लेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन कैसे उसको कवर करना है वो सारी चीजें बताऊंगा। जो आपका थियरी पार्ट है वो कितने 50 मार्क्स का है? आप मानते हो कि जो 50 मार्क्स का पार्ट मैं प्रिपेयर करके जाऊंगा, वहां पर केमिस्ट्री का पेपर है, हर साल टफ पेपर आता है, हर बच्चे को पता है। तो स्ट्रेटजी कुछ बनाते हैं कि हर साल केमिस्ट्री के पेपर टफ आता है, तो कैसे प्रिपेयर करना है आपको। तो जो केमिस्ट्री का पार्ट जो टफ रहता है उसमें थियरी पार्ट हम बात कर रहे हैं 50 मार्क्स। तो 50 में से आप मान रहे हो कि 2-5 मार्क्स का तो ऐसा कुछ ना कुछ टफ तो आएगा जो हर बच्चे को नहीं आता होगा। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे, मतलब मैं कहता हूं कि जो 1000 बच्चे के हम एग्जाम्पल ले लेते, 1000 बच्चों का मैं एग्जाम्पल ले, उसमें से 2-5-10 बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये सारी चीजें परफेक्टली पता होती है। बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, और पेपर का स्टाइल ही ऐसा रहता है कि क्योंकि उनको मेरिट बनाना है तो सारी चीजें इजी पूछ लेंगे तो भी नहीं चलेगा। तो 2-5-10 मार्क्स का ऐसा तो कुछ ना कुछ टफ तो आएगा। तो समझ लो कि फिर भी आपने उसमें ट्राई किया, कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश की, तो जो ये 5-10 मार्क्स का टफ पार्ट आ रहा है उसमें से 2-4 मार्क्स आपके आ भी गए। मैं तो ये कहता हूं कि जो पूरा जो इजी वाला पार्ट है परफेक्टली वर्ड टू वर्ड हर चीज आप लिख रहे और उसमें आपके 40 आउट ऑफ 40 आएंगे, जो इजी वाला पार्ट है। नहीं आए तो उसमें से तो कम समझना ही है। बाकी के ये जो 5-10 मार्क्स का जो थोड़ा टफ पार्ट आएगा, तो मैं ये कहता हूं कि आप कुछ भी ज्यादा प्रिपरेशन कर लीजिए, 35, 40, अरे बहुत ही रैंकर बच्चा है तो 45 मैक्सिमम। समझ लो कि यार 50 आउट ऑफ 50 आ गए आपके, तो मैक्सिमम। थियरी को आपने इतना प्रिपेयर किया 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा आप जा सकते हैं। कभी भी किसी भी बच्चे के 51, 60 मार्क्स थियरी में आएंगे वो तो नहीं पता है, मतलब वही पॉसिबल ही नहीं है। तो मैक्स टू मैक्स जिसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है, गुजरात में काफी रेयर बच्चे ऐसे होंगे कि जो थियरी पार्ट में 50 आउट ऑफ 50, मान लो कि आपके भी आ गए 50 आउट ऑफ 50, कितने आए 50, मेरिट जब बनेगा तो उसका 60%, 50 का 60% हुआ 30 मार्क्स ओनली। समझ रहे हो?
50 जो भी आपके, अगर थियरी में आपके 50 आउट ऑफ 50, यहां पर थियरी पार्ट कहां गया, हाँ 50 मार्क्स थियरी, अगर आपके थियरी में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आते, उसका अगर हम मेरिट में, आपको पता है कि 60% गुजरात बोर्ड रहता है ना आपका, ये 60% गुजरात बोर्ड रहता है, 40% आपका गुजसेट रहता है। तो 60%, अगर 50 आउट ऑफ 50 भी आपके हो गए तो भी 50 के 60% हम करेंगे तो नियरली वो 30 नहीं 30 मार्क्स तक होगा वो। हाँ, वो कितना आएगा 30 मार्क्स। और ये आपके 50 आउट ऑफ 50 आने के चांसेस कितने, कितने बच्चे ऐसे कि जिसके 50 आउट ऑफ 50 आएंगे, काफी रेयर बच्चे। मतलब कि 50 आउट ऑफ 50 से कम कुछ भी हुआ, अगर आपके 35 मार्क्स आए तो 35 के 60%, तो ये इससे भी कम होंगे। समझ रहे हो? तो क्यों मेरिट नहीं बन रहा है वो समझो। हर बच्चा थियरी के पीछे पड़ा है और हर बच्चा यही समझता है कि सर मैं थियरी कर लूंगा मैं पास हो जाऊंगा, थियरी कर लूंगा मैं पास हो जाऊंगा, मेरे मेरिट में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, सर मुझे 95 प्लस जाना है तो थियरी अच्छी से करवा दीजिए। अरे यार, आप थियरी में 50 आउट ऑफ 50 भी ला रहे हो तो देखो क्या होगा, ओनली 30 मार्क्स मेरिट में आपके ऐड हो गए इस सब्जेक्ट के, केमिस्ट्री के। हर सब्जेक्ट के वैसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो, हर सब्जेक्ट में अगर आपके 50 आ रहे तो हर सब्जेक्ट के 30 ऐड होकर ओनली 90 बनेंगे, टोटल मिलाकर 90 बनेंगे मार्क्स जो मेरिट में। चलिए, अगर 50 आउट ऑफ 50 की बात छोड़िए, अभी एमसीक्यू के बारे में बात कीजिए। 50 एमसीक्यू यहां पर है, 40 एमसीक्यू यहां पर, टोटल 90 मार्क्स का एमसीक्यू है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हम टॉपर की बात छोड़ दें, समझो एवरेज बच्चे के बारे में बात करें तो एवरेज बच्चा भी 90 में से 50 एमसीक्यू करेक्ट कर सकता है। ये थियरी में 50 आउट ऑफ 50 उन्हीं बच्चों के आएंगे जो पूरे गुजरात के टॉप लेवल के बच्चे, और यहां पर 90 में से 50 मार्क्स किन बच्चों के आ रहे होंगे, जो एवरेज भी चल रहे उनके भी आ रहे हैं। तो देखो, इसमें एफर्ट ज्यादा लगाना है या इसमें एफर्ट ज्यादा लगाना है, यहां पर एफर्ट कम आउटपुट ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि यहां पर 90 में से आपके 50 60 70 80 आने के चांस, क्योंकि 90 मार्क्स के एमसीक्यू है तो 90 में से 80 आने के चांसेस है। थियरी सिर्फ 50 मार्क्स की है तो मैक्स टू मैक्स 50 से ज्यादा तो आ नहीं सकता, और उसका भी 60% ओनली 30 मार्क्स हो रहा है। तो समझो कि आपके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, और जिस बच्चे के 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस लास्ट ईयर आए थे, उन्होंने किस पार्ट पर फोकस किया था, कौन सा पार्ट उनका स्ट्रांग होना चाहिए था और आपको क्या लगता है कि क्या होगा, वो ये पार्ट है एमसीक्यू। समझ रहे हो? क्योंकि हर बच्चे को डर लगता है एमसीक्यू से, क्योंकि यही सबसे ज्यादा, मतलब मार्क्स भी इससे ही आएंगे और मार्क्स भी इसी में ही जाएंगे। एंड बोर्ड एग्जाम में सबसे पहला सेक्शन कौन सा लिखेंगे आप, एमसीक्यू, और वहां पर 50 एमसीक्यू से आपको 10 15 20 एमसीक्यू आते, बाकी के 20 30 एमसीक्यू आपके रॉन्ग 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 होए जा रहे हैं। मतलब कि लास्ट 1 आवर से आप बस यही फेस कर, ये नहीं आता, ये क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन नहीं आता, और आपके सारे ड्रीम्स आपके नजर के सामने टूटते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एंड देन आफ्टर आप थियरी पार्ट में स्विच करते हो, तो थियरी पार्ट आपने कितना भी अच्छा पढ़ लिया, आपने सारे टेस्ट, जब बोर्ड एग्जाम के पहले आपने जितने भी पेपर प्रैक्टिस कर लिए, हर जगह पर आपके 50 आउट ऑफ 50 आते थे। मैं लिख कर दे सकता हूं इस बार बोर्ड एग्जाम में आपके 50 आउट ऑफ 50 नहीं आएंगे, क्योंकि आपके एमसीक्यू में 50 में से आपको पता है, आपका दिल ये कहेगा उस वक्त मेरे सिर्फ 20 मार्क्स आएंगे। आप इतने डिप्रेस, इतने नेगेटिव हो चुके होंगे उस एग्जाम के ड्यूरेशन में कि जो 1 आवर के बाद जब आप थियरी पार्ट लिखने बैठेंगे ना, आपका हाथ नहीं चलेगा, आपका हाथ कहीं और चल रहा है, दिमाग कहीं और चल रहा है, टेंशन में सारी चीजें भूल रहे। तो एमसीक्यू तो गया, थियरी भी गई। लेकिन एमसीक्यू पार्ट स्ट्रांग कर लिया होता तो मैं ये कहता हूं कि जो रैंकर बच्चे होने वाले उनके शायद 50 आउट ऑफ 50 आएंगे थियरी में, बट जो एवरेज चलने वाले बच्चे, मैं टॉपर के बारे में बात अभी आगे करता हूं, जो एवरेज बच्चे चलने वाले उनको तो 90 में से 50 ऑब्वियसली वो करेक्ट कर पाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो 90 में से 50 मतलब गुजरात बोर्ड के जितने भी क्वेश्चंस उसमें 25 30 करेक्ट करने। आपको मैंने कितना 50% ही लिया ना, 50-60% गुजरात बोर्ड के 50 एमसीक्यू है, उसमें से अगर आप 25 30 35 एमसीक्यू करेक्ट कर लेते हो, गुजसेट के जो 40 क्वेश्चन उसके 50% मतलब सिर्फ 20 क्वेश्चन आप करेक्ट कर लेते हो, तो भी आप इजीली 50-60 तक पहुंच गए। और जिस बच्चे ने स्ट्रांगली प्रिपरेशन कर लिया, अपना एफर्ट एमसीक्यू के पीछे लगा, मैं ये नहीं कहता कि थियरी को साइड पर छोड़ो, थियरी में क्या करना है, कैसे करना है, वो स्ट्रेटजी प्लान चाहिए, हम प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। गाइडेंस तो हम लास्ट में भी देंगे आपको,
पहले ये समझो कि आप क्या मिस्टेक्स करते हो। यही मिस्टेक्स हर साल हर बच्चा दोहराया जा रहा है, हर बच्चे बस यही फेज से पास हो रहे हो। आप भी यही मिस्टेक करने जा रहे हो इस साल भी, कि एमसीक्यू को आप निग्लेक्ट कर रहे हो। तो एमसीक्यू में ग्रिप बनाए तो 90 में से अगर कुछ रैंकर बच्चे हैं, क्योंकि जो गुजरात बोर्ड है और गुजसेट थोड़ा उससे ऊपर, थोड़ा ऊपर वाला पार्ट है, तो अगर इन दोनों की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली एमसीक्यू की, एंड आपके एमसीक्यू में 90 में से आपके 70, 75, 80, बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि सिर्फ गुजरात बोर्ड में 2-4 क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे और बहुत बच्चे गुजसेट में भी 2-4 एमसीक्यू भी रॉन्ग है। कैसे वो होता है वो सारी चीजें आगे बताता हूं कि क्या करेंगे तो एमसीक्यू में ये जो 90 मार्क्स का एमसीक्यू ना, उसमें 80 प्लस 85 प्लस कैसे जा सकते बच्चे, कैसे गए थे बच्चे, क्या चीज उनके पास थी, क्या दिमाग में था, राइट। क्योंकि बुक से कुछ नहीं होता, मार्केट में बहुत तरह के बुक्स अवेलेबल है, कितने पब्लिकेशन से, बुक से कुछ नहीं होता, किससे होता है वो बताता हूं आगे में चीजें आपको। तो यहां से लेसन्स क्या मिला हमें ये 2 लेसन मिले कि सबसे ज्यादा आपको अभी फोकस करने की जरूरत है एमसीक्यू के ऊपर। अभी थियरी के बारे में भी बात करेंगे। मैं ये समझा रहा हूं कि अभी आपका जो दिसंबर जनवरी जो फ्री टाइम चल रहा है, जिस वक्त आपका एग्जाम नहीं चल रहा है, तो आप भी मानेंगे, आपके सीनियर्स ने भी यही किया था। किसी से भी पूछ लीजिए, एग्जाम के अगले दिन मींस के उसके एक दिन पहले, या आपका ये 20 मार्क्स का टेस्ट हो या 50 मार्क्स का हो या 100 मार्क्स का, 2 चैप्टर का, 5 चैप्टर का, कोई भी टेस्ट हो, आपने हर बार सबसे ज्यादा टाइम थियरी के पीछे ही दिया है। हर बार हर बच्चा एग्जाम के एक दिन पहले, एग्जाम के 4 घंटे पहले, 10 घंटे पहले सिर्फ एक ही चीज पढ़ता है, वो है थियरी। अगर थियरी एमसीक्यू दोनों का साथ में टेस्ट है और आप जो प्रिपरेशन के लिए आवर्स लगा रहे हो, उनमें आवर्स में भी कैलकुलेट कर लेना कि आपने 7 आवर्स पढ़ाई की, उसमें से 4 से 5 घंटे, 6 घंटे आपने सिर्फ थियरी के पीछे दे दिया, लास्ट में आधा घंटा, 1 घंटा ऊपर से देख लिया, नेक्स्ट टाइम देंगे, बस ऐसा करके सिर्फ थियरी को फोकस कर दिया, एमसीक्यू को इग्नोर कर दिया। और हर टेस्ट में आपके एमसीक्यू में ही मार्क्स जा रहे। फर्स्ट टर्म एग्जाम का आपका रिजल्ट देख लेना, अगर कम आया है तो एमसीक्यू की वजह से ही कम होगा, एमसीक्यू में मार्क्स देख लेना। और जिसका अच्छा रिजल्ट आया है तो देखना कि थियरी में आप ही की तरह 30, 35, 40 के अराउंड भी चल रहे होंगे, लेकिन एमसीक्यू में उसने 30, 35, 40 प्लस कर लिए, दैट्स व्हाई वो 80 प्लस, 85 प्लस या 90 प्लस चल रहे। और मेन पार्ट इज द एमसीक्यू, समझ रहे हो। हाँ, आप सोचेंगे सर हर बच्चे को ऐसा लगता है कि सर एमसीक्यू का एंड थियरी का 50-50% वेटेज है। देख लो 50-50% है, टोटल मार्क्स देखेंगे 140, उसमें से 90 मार्क्स एमसीक्यू, मतलब इसके परसेंटेज हम निकालने जाएंगे तो ये करीबन आएगा हमारा 65%, समझ रहे हो। और ये नियरली 33-34%, मतलब अगर 3 पार्ट में इसको डिवाइड करें तो 2 पार्ट आपका एमसीक्यू है, सिर्फ 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट इज योर थियरी पार्ट, समझ रहे हो। ये एनालिसिस दिमाग में बैठा हो, हर बच्चा यही समझता है कि दोनों का इक्वल वेटेज है, इक्वल वेटेज नहीं है। और आप थियरी की चिंता मत करो, थियरी वक्त क्या करना है, कैसे पढ़ना है, आप कैसे करते हो, वो सारी चीजें आपको मैं आगे आगे अभी समझाता जाऊंगा। तो सबसे पहले एमसीक्यू के, चलिए सर अभी ये मान लिया कि एमसीक्यू में ग्रिप बनाएंगे तो ही हमारे मार्क्स आएंगे, यस एमसीक्यू में ग्रिप बनाएंगे। तो सर एमसीक्यू के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो एमसीक्यू के लिए बच्चों सबसे 2 बड़ी चीजें समझ लो कि कोई भी मार्केट में ऐसा वैसा कोई भी पब्लिकेशन मत पकड़ लो कि जहां से वहां पर 300 क्वेश्चंस पर चैप्टर, 400 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 700 क्वेश्चंस दिए। अरे एक चैप्टर के आप 700 क्वेश्चंस करेंगे ना, 10 दिन तो एक चैप्टर में निकल जाएंगे। तो मतलब ये कैसी बात हुई कि कोई खेत में कुछ प्लांट्स लगाए हुए, सिर्फ फर्स्ट जो एक पौधा है, फर्स्ट को एक प्लांट है, बस उसी को पानी दिए जा रहे, उसी को पानी दिए जा रहे, उसी को पानी दिए, और बाकी के पीछे के सारे सब सूखे पड़े। और जो लास्ट 2, 5, 10 जो पौधे, जो प्लांट्स, जो ट्री आपने लगाए हुए ना, वो तो ऐसे ही सूख गए। मतलब कि चैप्टर 1, 2, 3 में 700, 500, 300 क्वेश्चंस कर दिए, फिर बाकी कुछ टाइम बचता नहीं है, फिर बाकी के सारे चैप्टर्स अभी वीक चल रहे। तो आपको क्या करना है, एक स्ट्रेटजी बनाए। एमसीक्यू आप 500 सॉल्व करो, 400 सॉल्व करो, 200 सॉल्व करो, उससे कुछ मतलब नहीं है। आप ऐसे 50, 60, 70, 80 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो कि ताकि सारा पूरा चैप्टर आपका उसी में कवर हो जाए। ऐसी कुछ चीज आपको करनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ऐसे नोट्स खुद के बनाओ। हाँ, बेस्ड नोट्स, योर ओन नोट्स, आपने खुद से अपने हाथों से जो नोट्स बनाए ना, वो दुनिया के सबसे बेस्ट नोट्स है। हाँ, लेकिन हर कोई बच्चा वो नोट्स अपने आप नहीं बना सकता है। हर बच्चे को ये पता नहीं चलता है कि सर कौन से ऐसे 60, 70, 80 क्वेश्चंस में टिक
मार्क करके रखूं कि एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को मैं रिवाइज करके जाऊंगा तो मेरे सारे नोट्स या सारे क्वेश्चंस, सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। तो ऐसा क्या है सर? तो मैंने तो पहले कह दिया कि मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, उनको रिफर करो, खुद के नोट्स बनाओ। लेकिन हर बच्चे में वो टैलेंट नहीं होता है, तो मैं बस यही सोच रहा था कि इसके लिए सबसे पहले आपके पास बढ़िया से नोट्स होने चाहिए। तो यार हर बच्चा तो ये नोट्स बना नहीं सकता, हर बच्चे के पास ये टेक्निक नहीं होती कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेंगे और उनको कैसे डायरेक्टली लेजेंड्स लेवल के सॉल्व करना है। मतलब डायरेक्टली क्वेश्चंस देखो कैसे उसको सॉल्व कर देना कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा, 2 डिग्री अल्कोहल तो इसका ये होगा, प्राइमरी तो इसका ये होगा। तो कैसे करेंगे तो इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो वो सारे टेक्निक्स हमको नहीं पता है, वो सारे क्वेश्चंस के कैसे क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स से एग्जाम में आते हैं और मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू कौन से जो इस साल आने के चांसेस है, मोस्ट टाइम पे कॉन्सेप्ट्स कौन से जो इस साल ज्यादा आने के चांसेस है। तो वो सारी चीजें हर बच्चा अपने आप करने जाएगा। तो यार ये पूरा 12 साइंस है ना आपका 5 ईयर का होना चाहिए, तब इतने सारे चैप्टर्स के नोट्स बन पाएंगे, सारी चीजें हो पाएंगी। तो बच्चों डरने की कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आपके लिए रेडी टू यूज है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, शायद कोई बच्चा डायरेक्टली इस वीडियो पर आया हुआ है तो उस बच्चे को भी सिर्फ गाइड करने के लिए मैं सारी चीजें बता देता हूं कि आपको देखिए हमने ये जो हमारा पूरा एक महारथी हमने एक बैच लॉन्च किया है, गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, जो हमारे गुजरात बोर्ड के बच्चे उनको पूरा बोर्ड एंड गुजसेट दोनों का कैसे बैलेंस किया जाए इन दोनों में और कैसे स्ट्रेटेजिक प्लान बना जाए। आज दिसंबर से लेकर आपका मई महीने में जो गुजसेट एग्जाम होने वाला है तब तक किसी के गाइडेंस के अंडर कैसे सारी चीजें की जाए, कैसे सारी चीजें वो मिल पाएगी। तो बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक हमने ऐसा बैच लॉन्च किया है गुजरात के बच्चों के लिए, महारथी बैच। कोई एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए कोई बढ़िया से नोट्स बनाने वाले हैं तो भाई यस, कोई सर एमसीक्यू के कोई पर्टिकुलर इतने एमसीक्यू करे उसका कुछ एमसीक्यू का कुछ आने वाला है, यस सर। ऐसा कोई आप टेस्ट कंडक्ट करने वाले हो ताकि हमारे प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो, यस सर। ऑर्गेनिक के कुछ चार्ट्स आने वाले हैं, यस सर। प्रीवियस सर के जो भी सारे क्वेश्चंस है उसके लिए कुछ आने वाला है, यस सर। गुजसेट के लिए क्या करे कुछ आने वाला है, यस।